अगर आप लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलना चाहते हैं तो डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक ऐसी किताब है जो आपकी लाइफ बदल सकती है। चाहे ऑफिस मीटिंग हो, शादी हो, पड़ोसी से हेल्प लेनी हो या किसी से अपना काम निकलवाना हो, ये किताब हर सिचुएशन में काम आएगी। ये आपको न सिर्फ पब्लिक बिहेवियर सिखाती है बल्कि ये भी बताती है कि दूसरों की सोच को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए और अपनी फ्रीक्वेंसी उनके साथ कैसे मैच की जाए ताकि लोग आपकी बातों को सीरियस लें। डेल कार्नेगी खुद एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे और कुछ टाइम उन्होंने एक्टिंग भी की थी। जब स्टूडेंट्स उन्हें पब्लिक स्पीकिंग सिखाने के लिए पैसे देने लगे तब उन्हें यह रियलाइज हुआ कि यह स्किल कितनी पावरफुल है और उनकी सेल्स सक्सेस का भी रीजन यही था। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। कैसे दोस्त बनाएं और लोगों पर प्रभाव डालें दुनिया की पहली और सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प बुक्स में से एक मानी जाती है। यह किताब 1936 में पहली बार पब्लिश हुई थी और अब तक इसकी 15 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। इस किताब से हर कोई दोस्त बनाने और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की आर्ट सीख सकता है। इसमें दिए गए प्रिंसिपल्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें भूल जाते हैं या अप्लाई नहीं कर पाते। इस समरी में 4 मेन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस किया जाएगा, जिनमें से हर एक के अंदर कई पावरफुल प्रिंसिपल्स छुपे हैं। लोगों को हैंडल करने की बेसिक टेक्निक्स, लोगों को अपना पसंदीदा बनाने के तरीके, लोगों को अपनी थिंकिंग की तरफ अट्रैक्ट कैसे करें बिना किसी को नाराज किए या बिना कुछ खोए, लोगों को चेंज कैसे करें। चैप्टर 1 लोगों से निपटने की बेसिक टेक्निक्स। डेल कार्नेगी की पहली कॉन्सेप्ट ये बताती है कि जब भी आप लोगों के साथ डील कर रहे हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, कॉलीग्स हों, एम्प्लॉयज हों या फिर आपका बॉस, आपको कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। इन टेक्निक्स का मकसद है कि आप लोगों के बिहेवियर को समझें और उनसे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकें। 1 क्रिटिसिज्म, कॉन्डेमनेशन या कंप्लेंट मत करो। सबसे पहला प्रिंसिपल यह कहता है कि कभी भी किसी की डायरेक्टली आलोचना, निंदा या शिकायत मत करो। इंस्टेड ये जानने की कोशिश करो कि सामने वाले के बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है, क्यों वो वैसा एक्ट कर रहा है। थोड़ा एम्पैथेटिक बनो, थोड़ा पेशेंस रखो। अगर आप काइंडनेस दिखाओगे तो सामने वाला आपकी बात ज्यादा समझेगा। जैसा कहा गया है, सब कुछ जान लेना, सबको माफ कर देना। मतलब जब आप किसी को समझने लगते हैं तो क्रिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 2 ऑनेस्टली और दिल से अप्रिशिएशन दो। दूसरा प्रिंसिपल यह सिखाता है कि लोगों को सच्चे दिल से अप्रिशिएट करो। हम सब चाहते हैं कि कोई हमारी वैल्यू करे, हमारी एफर्ट्स नोटिस करे, लेकिन वो अप्रिशिएशन फेक नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी तारीफ जेन्युइन होगी तो लोग उसे फील करेंगे और उसे कभी भूलेंगे नहीं। सिंपल, काइंड वर्ड्स किसी के दिन को बना सकते हैं और उन्हें खुद के बारे में अच्छा फील करवा सकते हैं। 3 सामने वाले में डिजायर जगाओ। तीसरा प्रिंसिपल सबसे पावरफुल है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपके कहे पर एक्शन ले तो उसे ऑर्डर मत दो। इंस्टेड उसके अंदर खुद वो डिजायर पैदा करो कि वो वही काम करना चाहे। ये ह्यूमन नेचर है कि हम खुद के आइडियाज को ज्यादा वैल्यू देते हैं, तो दूसरों को ये फीलिंग दो कि वो डिसीजन उनका है, न कि उन पर थोपा गया है। कार्नेगी कहते हैं, दूसरे व्यक्ति के अंदर उत्सुक इच्छा जगाओ। जो ये कर सकता है वो पूरी दुनिया जीत सकता है, जो नहीं कर सकता वो अकेले रह जाता है। यही 3 प्रिंसिपल्स आपको लोगों से डील करने में मास्टर बना सकते हैं, बिना फाइट्स, बिना आर्ग्यूमेंट्स और बिना किसी नेगेटिविटी के। चैप्टर 2 लोगों को अपना चाहने वाला बनाने के तरीके। हर इंसान के अंदर यह डिजायर होती है कि लोग उसे पसंद करें, उसे वैल्यू दें। कार्नेगी की दूसरी कंसेप्ट में उन्होंने 6 ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं जो लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। 1 दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट लो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको लाइक करें तो सबसे पहले आपको उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड होना पड़ेगा। सिर्फ अपनी जरूरत के लिए लोगों से कनेक्शन मत बनाओ। ये शो करो कि उनकी लाइफ, उनके इंटरेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्नेगी एक एग्जाम्पल देते हैं। वेल्स के प्रिंस ने साउथ अमेरिका विजिट से पहले स्पेनिश लैंग्वेज सीखी ताकि वहां के लोगों से उनके लैंग्वेज में कनेक्ट कर सकें। यह एफर्ट लोगों को फील कराता है कि आप उन्हें सीरियसली लेते हो। 2 स्माइल करना ना भूलो। एक सिंपल स्माइल आपकी पर्सनैलिटी का सबसे पावरफुल टूल है। स्माइल लोगों को कंफर्टेबल फील कराती है, उनका दिन बेटर कर सकती है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपकी एक मुस्कान किसी के दिल पर कितना पॉजिटिव असर छोड़ सकती है। लेकिन फेक स्माइल मत दो, वो दिख जाती है। नेचुरल और वार्म स्माइल हमेशा काम करती है। 3 लोगों का नेम याद रखो
किसी इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारी आवाज होती है। जब आप किसी का नाम याद रखते हो और कॉन्वर्सेशन में यूज करते हो तो सामने वाले को स्पेशल फील होता है। चाहे वह आपके ऑफिस का स्टाफ हो या कॉफी शॉप का वेटर, उनका नाम याद रखना उन्हें इंपॉर्टेंट फील कराता है। 4. एक अच्छा लिस्टनर बनो। लिसनिंग एक अंडररेटेड स्किल है। लोग खुद के बारे में बात करना पसंद करते हैं। उन्हें बस चाहिए कोई ऐसा जो ध्यान से सुने। जब आप जेन्युइनली सुनते हो तो सामने वाला नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। कॉन्वर्सेशन के दौरान उनकी बातों में इंटरेस्ट दिखाओ, क्वेश्चंस पूछो और उन्हें ओपन अप करने दो। 5. उनकी इंटरेस्ट्स जानो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे जुड़े रहें तो उनकी हॉबीज, पैशंस और इंटरेस्ट्स के बारे में जानो। जब आप किसी से उनकी पसंदीदा चीजों पर बात करते हो तो वो आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और आपके लिए रिस्पेक्ट डेवलप होती है। 6. दूसरों को इंपॉर्टेंट फील कराओ। हर इंसान चाहता है कि उसे स्पेशल समझा जाए। अगर आप ऑनेस्टली किसी को अप्रिशिएट करते हो, उनकी ओपिनियन को वैल्यू देते हो और उनका ध्यान रखते हो तो वो आपके साथ डीप कनेक्शन बनाएंगे। जब किसी से बात करो तो डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, उनकी बातें ध्यान से सुनो, उनके छोटे छोटे डिटेल्स याद रखो और ओपनली उनकी तारीफ करो। इन 6 प्रिंसिपल्स को अपनाकर आप किसी के भी दिल में अपनी जगह बना सकते हो, बिना ज्यादा एफर्ट के, सिर्फ थोड़ी समझदारी और ऑनेस्टी के साथ। चैप्टर 3, लोगों को अपनी सोच के अनुसार कैसे जीतें। इस अध्याय में कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने या आपकी सोच से सहमत हों, तो आपको उन्हें डायरेक्ट आदेश देने या फोर्स करने की बजाय स्मार्ट तरीके से गाइड करना होगा। इसके लिए उन्होंने 12 प्रिंसिपल्स दिए हैं। 1. बहस से बचें। कार्नेगी बताते हैं कि 90% मामलों में बहस का अंत किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जब 2 लोग आर्ग्यूमेंट में पड़ते हैं तो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं। नतीजा यह होता है कि हर कोई यही मानने लगता है कि वही सही है। रेयरली ऐसा होता है कि बहस से कोई सोल्यूशन निकले। इसके बजाय लोग बहस करते करते थक जाते हैं और कुछ भी चेंज नहीं होता। कार्नेगी कहते हैं कि किसी तर्क से बेस्ट रिजल्ट पाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है बहस से बचना। 2. लोगों की राय का सम्मान करें। जरूरी है ये याद रखना कि हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। कार्नेगी इस बात पर जोर देते हैं कि किसी को भी ये मत बताओ कि वो गलत हैं, चाहे वो आपका स्पाउस हो, कोवर्कर हो या कस्टमर। अगर आप उनसे सीधे कह दोगे कि वो गलत हैं तो आप उन्हें नाराज ही करोगे। इंस्टेड हमेशा पोलाइट और डिप्लोमेटिक बनो। इससे सामने वाले को आपकी बात सुनने और मानने में आसानी होगी। 3. अगर आप गलत हैं तो स्वीकार करें। हम सबसे कभी न कभी गलती होती है। कार्नेगी सलाह देते हैं कि अगर आप जानते हैं कि आप गलत हैं तो उसे तुरंत और पूरी ईमानदारी से मान लो। ऑनेस्ट होना एक ऐसी क्वालिटी है जिसे हर कोई अप्रिशिएट करता है। जब आप ओपनली मानते हैं कि आप गलत थे, लोग आपका रिस्पेक्ट करने लगते हैं और आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं। अगर आप अपनी गलती को डिफेंड करने लगेंगे तो सामने वाले की नजरों में आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। कार्नेगी कहते हैं, लड़ने से आपको कभी भी पर्याप्त नहीं मिलता, लेकिन झुकने से आपको उम्मीद से ज्यादा मिल सकता है। 4. मित्रवत रहें। किसी भी नई सिचुएशन या नए व्यक्ति से मिलने पर आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप फ्रेंडली और वार्म बनकर उनसे मिलो या फिर कोल्ड और डिस्टेंट रहो। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप फ्रेंडलीनेस और काइंडनेस दिखाओगे तो सामने वाले के आपके फेवर में रिएक्ट करने के चांसेस ज्यादा होंगे। दुनिया में जो नॉइज और केओस है, उसके मुकाबले एक फ्रेंडली एटीट्यूड और अप्रिशिएशन लोगों को अपना मन बदलने के लिए ज्यादा इंस्पायर करता है। 5. दूसरे व्यक्ति से कहलवाएं, हाँ हाँ। गेम का मकसद यह है कि सामने वाला जल्दी से जल्दी हाँ हाँ बोले। कार्नेगी यहां सोक्रेटिस की टेक्निक का एग्जाम्पल देते हैं। सोक्रेटिस अपने ओपोनेंट से ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब हाँ ही आना था। वो इसी तरह से आगे बढ़ते थे, एक के बाद एक क्वेश्चन, ताकि सामने वाला खुद ब खुद ऐसी बात पर अग्री कर जाए जिसके बारे में उसने पहले सोचा भी नहीं था। 6. उन्हें बात करने दें। इंसान होने के नाते हम सब अपनी ही आवाज सुनना पसंद करते हैं। कार्नेगी सलाह देते हैं कि जितना हो सके सामने वाले को बोलने दो। पहले वो आपको अपने बिजनेस या प्रॉब्लम के बारे में बताएंगे, फिर आप सवाल पूछकर कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा सकते हो। मेन बात यह है कि बीच में मत टोकना। कार्नेगी पेशेंस के साथ सुनने और जेन्युइनली इंटरेस्ट दिखाने पर जोर देते हैं ताकि सामने वाला ओपनली और ऑनेस्टली अपनी बात कह सके। 7. दूसरों को यह महसूस होने दें कि विचार उनका है। कार्नेगी का 7वां प्रिंसिपल यह कहता है कि हमेशा दूसरों को यह महसूस कराओ कि आइडिया उनका है।
कभी ऐसा मत दिखाओ कि सारे आइडियाज सिर्फ तुम्हारे ही हैं और तुम दूसरों पर उन्हें थोप रहे हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपके आइडिया से सहमत हों, तो उसे इस तरह पेश करो कि उन्हें लगे ये सोच तो उनकी खुद की है। क्या ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है कि आप बस हल्का सा सुझाव दो और सामने वाला खुद उस नतीजे तक पहुंचे? 8वीं, चीजों को उनके नजरिए से देखें। हर इंसान अपनी नजर में खुद को सही मानता है, इसलिए कार्नेगी कहते हैं कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझो। ये जानने की कोशिश करो कि वो क्या सोचते हैं, क्यों उन्हें लगता है कि उनका पॉइंट सही है। उनकी बुराई मत करो, क्रिटिसाइज मत करो, कोई भी ये कर सकता है, लेकिन सामने वाले को जेन्युइनली समझने की कोशिश वही इंसान करता है जो इंटेलिजेंट, पेशेंट और एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो। खुद को उनकी जगह रखो, उनके एक्सपीरियंसेस को फील करो, तभी आप समझ पाओगे कि वो वैसे क्यों सोचते हैं जैसे वो सोचते हैं। 9वीं, सहानुभूति रखें। कार्नेगी हमेशा दूसरों के थॉट्स, फीलिंग्स और डिजायर्स के लिए एम्पैथी दिखाने की सलाह देते हैं। अगर कोई अपनी परेशानी या दुख शेयर कर रहा है, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप उसे ये फील कराओ कि आप समझते हो कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि अगर आप उनकी जगह होते तो शायद आप भी ऐसा ही फील करते। उन्हें अकेला फील न करने दो और ये सब जेन्युइनली करो। 10वां, नेक इरादों की अपील। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हो या बात करते हो, तो सबसे पहले ये मानकर चलो कि वो ऑनेस्ट, क्लियर और अच्छे इरादों वाले हैं। नजरिए से बात करोगे तो सामने वाला पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। कार्नेगी कहते हैं कि एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तभी गलत बिहेव करते हैं जब उन्हें पहले से सस्पेक्ट किया जाए। जब तक कोई गिल्टी प्रूव ना हो, तब तक उसे इनोसेंट मानो। 11, अपने विचारों को नाटकीय रूप दें। आज की दुनिया इंफॉर्मेशन से भरी हुई है, सिंपल फैक्ट्स किसी का ध्यान नहीं खींचते। कार्नेगी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सीरियसली लें, तो अपने फैक्ट्स को इंटरेस्टिंग, ड्रामेटिक और एंगेजिंग बनाओ। उसे ऐसे प्रेजेंट करो जैसे आप कोई अमेजिंग स्टोरी सुना रहे हो। जब आप अपने आइडियाज को ड्रामेटिक टच दोगे, लोग उन्हें ज्यादा पसंद करेंगे और जल्दी एक्सेप्ट करेंगे। 12वें प्रिंसिपल के मुताबिक लोगों को बदलने का बेस्ट तरीका है उन्हें चैलेंज करना। इंसानों को नेचुरली कंपटीशन, चैलेंज और खुद को प्रूव करने में मजा आता है। अगर आप उन्हें एक इंटरेस्टिंग चैलेंज दो, तो वो मोटिवेटेड फील करेंगे और आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए मेहनत करेंगे। आत्म अभिव्यक्ति का अवसर। अपनी योग्यता साबित करने, श्रेष्ठता हासिल करने, जीतने का अवसर। यही वह चीज है जो पैदल दौड़, हॉक कॉलिंग और पाई खाने की प्रतियोगिताओं को दिलचस्प बनाती है। इंसान के अंदर सुपीरियर बनने की इच्छा, अपनी काबिलियत दिखाने की चाह और इंपॉर्टेंस पाने की जरूरत। नेता बने। बिना कुछ दिए या नाराजगी पैदा किए लोगों को कैसे बदलें? कार्नेगी की किताब की आखिरी कॉन्सेप्ट बताती है कि आप लोगों को उनकी फीलिंग्स हर्ट किए बिना, उन्हें नाराज किए बिना कैसे बदल सकते हैं। कैसे आप एक ऐसे लीडर बन सकते हैं जिसकी बात लोग माने और फिर भी उन्हें बुरा न लगे। इसके लिए उन्होंने 9 बेसिक प्रिंसिपल बताए हैं। 1, ईमानदारी से सराहना और प्रशंसा। कॉन्वर्सेशन की शुरुआत एप्रिशिएशन और ऑनेस्टली दी गई तारीफ के साथ करें। इससे दूसरे व्यक्ति को तुरंत प्राउड और कॉन्फिडेंट महसूस होगा। वो आपके प्रति वार्म फील करेंगे और आप जो सजेस्ट करने वाले हैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए ज्यादा रेडी होंगे। प्रशंसा से शुरुआत करना उस डेंटिस्ट की तरह है जो अपना काम नोवोकेन से शुरू करता है। मरीज को ड्रिलिंग तो करानी पड़ती है, लेकिन नोवोकेन पेन किलर है। 2, गलतियों के बारे में बात करते समय इनडायरेक्ट रहें। यह पिछले प्रिंसिपल से ही निकलता है। तारीफ और एप्रिशिएशन के साथ शुरुआत करना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप उस स्टेटमेंट को लेकिन वर्ड के साथ एंड करते हैं और फिर उनकी मिस्टेक पर बात करते हैं, तो आप पहले की सारी पॉजिटिविटी खत्म कर देते हैं। अगर आप गलती के बारे में इनडायरेक्ट तरीके से बात करें, तो एक सेंसिटिव पर्सन इसे बेटर तरीके से समझेगा। कुछ लोग डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से भी सीखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इससे डरते हैं। 3, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करें। हम सब इंसान हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम सब ने कभी ना कभी मिस्टेक्स की हैं। कार्नेगी सजेस्ट करते हैं कि किसी और की गलतियों के बारे में बोलने से पहले अपनी मिस्टेक्स को एडमिट करें। इस तरह से कहें कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने गलती क्यों की, क्योंकि आप भी कभी वैसा कर चुके हैं। इससे सामने वाला अपने बिहेवियर को चेंज करने के लिए ज्यादा रेडी होगा। 4, सवाल पूछें, आदेश न दें। ऐसा महसूस करना इजी है कि आपको लोगों पर ऑर्डर देने की जरूरत है और उन्हें स्पष्ट बताना है कि क्या करना है। लेकिन कार्नेगी कहते हैं कि लोगों से उनका काम बेहतर तरीके से करवाने के लिए उन्हें ऑर्डर देने के बजाय उनसे क्वेश्चन करें और पूछें कि इस प्रॉब्लम को हैंडल करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है।
इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हाथ में आ जाती है और वो नए आइडियाज लेकर आएंगे और काम में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। 5. उन्हें अपनी रिस्पेक्ट बचाने दें। किसी को भी इंसल्ट फील होना पसंद नहीं है और किसी को पब्लिक में एम्बैरस करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उनके ईगो को हर्ट कर रहे हैं। चाहे वो कितनी भी बड़ी मिस्टेक क्यों ना करें, आपको उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। असल में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं, बल्कि ये है कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है। किसी की डिग्निटी को हर्ट करना एक क्राइम है। 6. हमेशा प्रशंसा करते रहें। जब लोग अपने बारे में अच्छा फील करते हैं तभी वे बेहतर रिएक्ट करते हैं। इसी वजह से कार्नेगी आपको इनकरेज करते हैं कि चाहे छोटा इंप्रूवमेंट ही क्यों ना हो, उसकी भी तारीफ करें और यह इंश्योर करें कि हर छोटी सक्सेस को रिकॉग्नाइज किया जाए। अगर हम उन लोगों को जिनसे हम डेली मिलते हैं उनके हिडन ट्रेजर्स का एहसास दिला पाएं, तो हम उन्हें सिर्फ बदल नहीं रहे बल्कि उनकी पूरी पर्सनैलिटी अपलिफ्ट कर रहे हैं। जब आप किसी की क्रिटिसिज्म करते हैं तो आप उनका कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं, लेकिन जब आप ऑनेस्टली उनकी प्रशंसा करते हैं तो आप उन्हें ऊपर उठाते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं और वो ज्यादा हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम करने लगते हैं। जब लोग अप्रिशिएट किए जाते हैं तो वे अपनी पूरी पोटेंशियल पर काम करते हैं। 7. रेप्यूटेशन। कार्नेगी आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लोगों को एक अच्छी रेप्यूटेशन दें जिससे वे खुद उस रेप्यूटेशन के अकॉर्डिंग बिहेव करें। मतलब आप एग्जाम्पल सेट करें और उन्हें रीजन दें कि वे आपकी तारीफ करें। उन्हें इंस्पायर करें कि वो आपकी दी गई इमेज के हिसाब से खुद को प्रूव करें। 8वें, इसे ठीक करना आसान बनाएं। कार्नेगी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कोई सिली मिस्टेक कर बैठा है तो उसे डायरेक्ट ये मत कहो कि उसने बेवकूफी की। मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। इसके बजाय उसे एनकरेज करें और ये शो करें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी है और वो इसे हैंडल कर सकता है। जब आप उसे सपोर्ट देंगे तो वो मोटिवेटेड फील करेगा और सिचुएशन को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। 9. उन्हें खुश रखें। कार्नेगी का फाइनल प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको दूसरे व्यक्ति को वो काम करने में खुशी फील करानी है। जब वे खुद उस काम में इंटरेस्ट लेंगे तो नेचुरली उनका परफॉर्मेंस बेहतर होगा। इसलिए उन्हें एनकरेज करें, थोड़ा एंथुजियाज्म क्रिएट करें और ये फीलिंग दें कि वो जो कर रहे हैं वो वैल्यूएबल और एक्साइटिंग है। दूसरों को इन्फ्लुएंस करने और स्ट्रांग रिलेशनशिप्स बनाने के लिए ये कुछ की लेसन्स हैं जो कार्नेगी की किताब सिखाती है। दूसरों को जेन्युइनली समझने की कोशिश करें, सिचुएशंस को दूसरों के नजरिए से देखें, खुद को उनकी जगह रखकर सोचें, हमेशा ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहें। एक अच्छा लिसनर बनना सीखें। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें सुने। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट से बचें किसी भी कीमत पर। यह एक्सेप्ट करें कि हर किसी की राय आपकी राय से अलग हो सकती है। अपनी मिस्टेक्स को मानना और पब्लिकली एक्सेप्ट करना आपकी स्ट्रेंथ है। अप्रिशिएशन और इंकरेजमेंट की मदद से लोगों को इंस्पायर करें, ना कि क्रिटिसिज्म से। डायरेक्ट ऑर्डर देने की बजाय क्वेश्चंस पूछें ताकि लोग खुद फील करें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। कभी भी किसी को पब्लिकली इंसल्ट या एम्बैरस मत करें। उन्हें अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने दें। डेल कार्नेगी की किताब कैसे दोस्त बनाएं और लोगों पर प्रभाव डालें पढ़ने के बाद यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन के लिए एक टाइमलेस गाइड है। कार्नेगी ने इस किताब में यह बताया है कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स कैसे बनाए जाएं, लोगों के साथ कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए और किसी भी सोशल सिचुएशन को आसानी से हैंडल कैसे किया जाए। इस किताब में बताए गए प्रिंसिपल्स जैसे कि जेन्युइनली दूसरों में इंटरेस्ट दिखाना, उनका नाम याद रखना और एक अच्छा लिसनर बनना, ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन की नींव रखते हैं। अगर इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई किया जाए तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में नोटिसेबल पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। कार्नेगी की राइटिंग एंगेजिंग है और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से भरी हुई है, जिससे आप रिलेट कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि उनकी टेक्निक्स प्रैक्टिकली कैसे काम करती हैं। जब मैंने पर्सनली इस किताब की टेक्निक्स को फॉलो किया, मैंने देखा कि लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट करने लगे, ट्रस्ट करने लगे और मेरी बातों को सीरियसली लेने लगे। इन कंक्लूजन, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल हर उस इंसान के लिए मस्ट रीड है जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहता है और सोशल सिचुएशंस में आसानी से नेविगेट करना चाहता है। डेल कार्नेगी की यह किताब आपकी रिलेशनशिप्स के साथ साथ आपकी पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है।